नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए शानदार वीडियो में। आज के इस शानदार वीडियो में हम जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल करवाने की प्रक्रिया यानी जन्म प्रमाण पत्र का कैंसिलेशन लेटर यानी जिसे हम हिंदी में जन्म प्रमाण पत्र निरस्त पत्र कहते हैं, उसे प्राप्त करने के बारे में जानेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल करवाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड में पहली बार जन्मतिथि संशोधन करवा लिया है तथा अब वह दोबारा अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि संशोधन करवाना चाहते हैं, जिसे हम जन्मतिथि लिमिट क्रॉस कहते हैं, उसे करवाना चाहते हैं, तब जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड में पहली बार जन्मतिथि संशोधन के समय जन्म प्रमाण पत्र, अंक पत्र या पासपोर्ट दस्तावेज के रूप में उपयोग किया था, तब उन्हें उपयोग किए गए दस्तावेज को कैंसिल करवाकर कैंसिलेशन लेटर यानी निरस्त पत्र देना होगा। तब ही उनका आधार कार्ड जन्मतिथि लिमिट क्रॉस सफलतापूर्वक संशोधन हो पाएगा। लेकिन हम यहाँ पर केवल जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल करवाने के बारे में बात करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र, अंक पत्र या पासपोर्ट के अतिरिक्त किसी और दस्तावेज का उपयोग किया था, जैसे ग्राम प्रधान से लिखवाकर, स्कूल से लिखवाकर या किसी और तरीके से, तब उस स्थिति में आपको इस कैंसिलेशन लेटर को देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और फिर भी आपका जन्मतिथि लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा। अगर आप इस कैंसिलेशन लेटर को बनवाकर रीजनल ऑफिस में नहीं भेजेंगे तब आपका किसी भी कीमत पर जन्मतिथि लिमिट क्रॉस सही नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि कैंसिलेशन लेटर को किस तरह बनवाना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिन लोगों का ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र होगा, मतलब यह है कि जन्म प्रमाण पत्र चाहे ऑफलाइन बना हुआ हो या ऑनलाइन, लेकिन किसी ब्लॉक, नगर निगम, नगर पंचायत, अस्पताल या किसी सरकारी संस्थान के द्वारा जारी हुआ होना चाहिए, क्योंकि जो दस्तावेज जारी हुआ है और ओरिजिनल हो उसका ही रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होगा। तभी रिकॉर्ड की मदद से आपकी जांच की जाएगी कि आपका इससे पहले एक और जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ था, तब ही उसे कैंसिल किया जाएगा तथा आपको उसका कैंसिलेशन लेटर यानी निरस्त पत्र मिल पाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपका बना हुआ जन्म प्रमाण पत्र फेक यानी फर्जी था, जिसे आपने पहली बार आधार कार्ड में जन्मतिथि संशोधन करवाने में उपयोग किया था, चाहे वह आपने जानबूझकर या भूल चूक या किसी ने फर्जी बनाकर दिया था या आधार ऑपरेटर ने खुद अतिरिक्त धनराशि लेकर आपका कार्य पूरा किया हो, तब उस स्थिति में उस फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होता है, साथ ही वह किसी भी विभाग के द्वारा जारी हुआ नहीं होता है। इसीलिए इस फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को किसी भी कीमत पर कैंसिल नहीं करवा सकते हैं तथा ना ही किसी भी कीमत पर आपको इसका कैंसिलेशन लेटर यानी निरस्त पत्र प्राप्त होगा। अब हम आपको बता दें कि हमारी एक सब्सक्राइबर थी जिनका नाम अर्चना था और जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले की रहने वाली थी। उनके आधार कार्ड में जन्मतिथि लिमिट क्रॉस वाली समस्या थी तथा उन्होंने अपने आधार कार्ड में पहली बार में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग किया था तथा उन्हें नहीं पता था कि वह जन्म प्रमाण पत्र फर्जी था, क्योंकि उन्होंने वह जन्म प्रमाण पत्र अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े के माध्यम से बनवाया था। लेकिन उन्होंने एक एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र को लिखा, जिसमें उन्होंने इसी के बारे में लिखा कि उनका जन्म प्रमाण पत्र पहली बार में आधार कार्ड में जन्मतिथि संशोधन में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र भूल चूक की वजह से लग गया था। वह प्रक्रिया उन्होंने कंप्लीट की और उसके बाद उनका आधार कार्ड जन्मतिथि लिमिट क्रॉस सफलतापूर्वक 12 फरवरी 2025 को अपडेट हो गया। वह एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र भी हमारे पास उपलब्ध है। उन्होंने एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र में क्या क्या लिखा, कैसे लिखा तथा क्या क्या प्रक्रिया अपनाई, अगर आप ये जानना चाहते हैं, ताकि अगर आपने भी अपने आधार कार्ड में पहली बार जन्मतिथि संशोधन में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग किया था तथा आपका भी आधार कार्ड जन्मतिथि लिमिट क्रॉस अपडेट हो पाए, तब आप कमेंट बॉक्स में फेक बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल स्लिप टाइप करें, ताकि हम आपके लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग किए गए लोगों के लिए एक वीडियो लाएं, ताकि उन लोगों का भी आधार कार्ड जन्मतिथि लिमिट क्रॉस सफलतापूर्वक अपडेट हो सके। अब हम बात करते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र को ऑफलाइन के माध्यम से जाकर आपको किस तरह से जन्म प्रमाण पत्र का कैंसिलेशन लेटर बनवाना है। इसके लिए आपका जन्म प्रमाण पत्र ब्लॉक, नगर निगम, नगर पंचायत, अस्पताल या किसी और विभाग के द्वारा जहां से जारी हुआ है,
आपको वहां पर इस पहले वाले जन्म प्रमाण पत्र तथा इस निरस्त पत्र के फॉर्मेट के प्रिंट आउट के साथ वहां चले जाना है। आपका जन्म प्रमाण पत्र किस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी हुआ है उसका नाम आपके जन्म प्रमाण पत्र पर ऊपर की तरफ लिखा होगा। इस निरस्त पत्र के फॉर्मेट की PDF को लेने के लिए आप हमें 8299596743 फ़ोन नंबर पर इस तरह बर्थ टाइप करके व्हाट्सएप पर भेजना है, जिसके बाद आपको मात्र 49 रुपये का पेमेंट करना होगा। उसके बाद सफलतापूर्वक भुगतान होने के बाद आपको हमारी टीम के द्वारा इस निरस्त पत्र के फॉर्मेट का PDF मिल जाएगा। इसके बाद जब आप उस विभाग में उस जन्म प्रमाण पत्र और निरस्त पत्र के फॉर्मेट को प्रिंट करा करके चले जाना है तथा वहाँ बताना है कि मुझे अपने जन्म प्रमाण पत्र को निरस्त करवाना है, क्योंकि मेरे पास 2 जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं तथा मेरे आधार कार्ड में जन्मतिथि लिमिट क्रॉस है तथा UIDAI ने कहा है कि आपने पहली बार अपने आधार कार्ड में संशोधन के समय जिस जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग किया था आपको उसका निरस्त पत्र लेकर आना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका जन्मतिथि लिमिट क्रॉस संशोधन हो पाएगा। इसीलिए आप मुझे इस जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल कर मुझे जन्म प्रमाण पत्र निरस्त पत्र जारी कर प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद आपको निरस्त पत्र के फॉर्मेट में अपनी सभी जानकारी, नाम, पिता का नाम, पता, जन्मतिथि, पंजीकरण संख्या आदि को भरकर आपको उस विभाग के अधिकारी या उस विभाग को जो भी वहाँ पर उपलब्ध है उन्हें दे देना है। इसके बाद वह विभाग अपनी पूरी जांच पड़ताल यानी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको इस फॉर्मेट पर अपनी मोहर और हस्ताक्षर करके दे देंगे। वह डिपार्टमेंट आपका बाद का जारी जन्म प्रमाण पत्र या अंक पत्र या फिर जन्म प्रमाण पत्र को निरस्त करवाने के संबंध में एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट या एक एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र आदि की भी मांग कर सकते हैं। आपको उनकी मांगों को पूरा करना है, जिसके बाद आपको कैंसिलेशन लेटर यानी निरस्त पत्र कुछ दिनों के बाद मिल जाएगा। इसके बाद आपको उस निरस्त पत्र को लेकर अपने आगे की प्रक्रिया करनी है और आपका आधार कार्ड में जन्मतिथि लिमिट क्रॉस सफलतापूर्वक सही हो जाएगा। अगर आपका कोई सवाल है इस टॉपिक से जुड़ा तब आप कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। इस निरस्त पत्र के फॉर्मेट का PDF को लेने के लिए आप हमें VIRTH बर्थ टाइप करके 8299596743 पर व्हाट्सएप कीजिए, जिसके बाद आपको मात्र 49 रुपये का पेमेंट करना होगा। आपको उस निरस्त पत्र के फॉर्मेट का PDF व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। अगर आप हमसे निरस्त पत्र, ऑनलाइन SDM ऑर्डर या फिर जन्मतिथि लिमिट क्रॉस के बारे में कॉल पर सलाह लेना चाहते हैं तब आप CALL कॉल टाइप करके 8299596743 पर व्हाट्सएप कीजिए, जिसके बाद आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए VOO के बुक टाइप करके 8299596743 पर व्हाट्सएप कीजिए, जिसके बाद आपका अपॉइंटमेंट हमारी टीम के द्वारा बुक कर दिया जाएगा। अगर आपने अपने आधार कार्ड में पहली बार जन्मतिथि संशोधन में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग किया था तब आप फेक बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल स्लिप लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो ला सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप गोपी आधार संशोधन समाधान ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको आधार कार्ड जन्मतिथि लिमिट क्रॉस से जुड़े आने वाले नए अपडेट सबसे पहले मिल सकें। इसके अतिरिक्त आपको हमारे चैनल पर ऑनलाइन SDM ऑर्डर और जन्मतिथि लिमिट क्रॉस के बारे में मास्टर क्लास वीडियो मिल जाएंगी, जो एकदम फ्री हैं। उन्हें भी आप देख लीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके।